जब कोई रचना नहीं तो शून्य ही वह गर्भ है जो अपने शक्ति कवच में यानी अपने आयाम में स्थित था। और जब इस गर्भ का यानी इस शून्य का फैलाव हुआ तो इस गर्भ का स्वतः ही विस्तार हुआ और इस गर्भ और से इस विस्तार वाली स्थिति में कुछ काल लगा, तो उसी शून्य के फैलाव को ही हम काल कहेंगे। और यह काल पूरे अस्तित्व का यही एक काल है जिसमें पूरा अस्तित्व मौजूद है, शून्य का फैलाव, और वही काल रचनाकार है। तो आप देख सकते हैं कि इस शून्य के फैलाव और भीतर परिवर्तन, तो फैलाव और परिवर्तन यह दो स्थिति एक साथ हो रहा है, भीतर परिवर्तन और बाहर फैलाव हो रहा है, और इसी काल का गूंज इस गर्भ में व्याप्त है। तो निर्वात वह और कुछ नहीं, वह काल का ही गूंज की स्थिति है जिसे हम क्षेत्र कहते हैं। और उस काल का जो गूंज है जिसे हम ब्रह्म गूंज कहते हैं, उस गूंज में वह ब्रह्म ऊर्जा मौजूद ही है। ठीक इसी भांति जैसे पुष्प में उसका सुगंध मौजूद ही है, ठीक इसी भांति ब्रह्म गूंज में वह ऊर्जा मौजूद ही है। तो शून्य की यह तीन स्थिति है, काल, क्षेत्र और ऊर्जा, और अस्तित्व यही काल, क्षेत्र और ऊर्जा का ही परिणाम है। और आप यहां देख सकते हैं कि काल भी अनंत है, क्षेत्र भी अनंत है और वह ऊर्जा भी अनंत है। यानी शून्य बराबर काल इन्फिनिटिव, क्षेत्र इन्फिनिटिव, ऊर्जा इन्फिनिटिव, यानी शून्य बराबर टी इन्फिनिटी, यस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। यह शून्य की ही तीन स्थिति है, काल, क्षेत्र और ऊर्जा, और यह अस्तित्व काल, क्षेत्र और ऊर्जा का ही परिणाम है। और आप यहां एक चीज और देख सकते हैं कि यह अनंत की भी दो स्थिति है। एक तो शून्य का फैलाव जो भीतर हो रहा है, यह भी अनंत है, और यह पूरा आयाम जिसमें फैल रहा है, जिस महाशून्य में, तो आप देख सकते हैं कि गर्भ कई हो सकते हैं, लेकिन इस सारे गर्भ का, सारे आयाम का फैलाव उस महाशून्य में हो रहा है। और प्रत्येक गर्भ का अपना काल और ऊर्जा अलग अलग है। भले ही सभी गर्भ में शून्य की एक जैसी स्थिति है, काल, क्षेत्र और ऊर्जा एक जैसी है, लेकिन फिर भी एक आयाम का दूसरे आयाम से कोई मेल नहीं, क्योंकि हर आयाम का अपना ब्रह्म और काल है। तो आप देख सकते हैं कि अनंत की दो स्थिति है, एक इस आयाम के भीतर उस गर्भ का फैलाव यानी शून्य का फैलाव, और यह पूरा आयाम जिसमें फैल रहा है। इसलिए महाशून्य के ही गर्भ में, महाशून्य में ही सारे आयाम का फैलाव है। इसलिए गर्भ कई हो सकते हैं, पर वह सब कुछ फैलाव, सारे गर्भ का फैलाव एक ही महाशून्य में हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि शून्य की ही तीन स्थिति है, काल, क्षेत्र और ऊर्जा। और ब्रह्म
अपनी ही रचना में मौजूद ही है। जिस भांत पुष्प में सुगंध मौजूद है और सुगंध पुष्प से अलग नहीं, ठीक इसी भांत ब्रह्म अपनी ही रचना में मौजूद है। तुम सत्य स्वरूप हो ही, लेकिन जब तक परा प्रकृति अपरा प्रकृति में भेद दिखाई पड़ेगा तो छोड़ने व पकड़ की स्थिति बना ही रहेगा। और जैसे ही बोध होगा कि ना ही कुछ छोड़ना है ना ही कुछ पकड़ना है, बल्कि उस भेद का मिटना है जिससे तुम्हारा छोड़ना व पकड़ बना हुआ है। यहां तक कि सत्य और वह असत्य का प्रश्न नहीं, इसी भेद की वजह से सत्य व असत्य जैसा भ्रम भी पैदा हो जाता है। और जैसे ही बोध होगा भेद स्वतः ही मिट जाता है। अब छोड़ने व पकड़ने के लिए कुछ भी शेष न रहा, तब भ्रम भी मिट ही जाएगा। केवल शुद्ध चैतन्य ही रह जाएगा और दिखाई देगा कि रचना सत्य स्वरूप है ही और रचनाकार अपनी ही रचना में मौजूद ही है। ध्यान रहे, जब तब ध्यान, साधना, तपस्या या कोई भी कृत्य हो, इसमें जब तक आकांक्षाएं बना हुआ है कि कुछ विशेष मिलेगा, तो जो मिलेगा वह बंधन ही होगा। उस मिलने में तुम दूसरे होते हो और जब तक दूसरा है तब तक सत्य हो ही नहीं सकता। लेकिन जब तब ध्यान साधना में सिर्फ तुम्हारा होना हो, कोई पकड़ ना हो, तब साधना में ब्रह्म का मिठास स्वतः ही बोध हो जाएगा या वह मिठास की अनुभूति स्वतः ही होने लगता है। और वो क्षण यह भी बोध होगा कि जन्म जन्म का ये जो आवागमन है उसकी वजह से इस प्राण ऊर्जा अपने ही आयाम में स्थित हो जाता है। और जब तक यह ऊर्जा जो ब्रह्म का ही अंश है अगर अपने आयाम में बद्ध रहेगा तो शरीर छोड़ने पर भी आवागमन बना ही रहेगा। वह किसी न किसी योनि में चला जाएगा और मुक्ति तभी संभव है जब यह ऊर्जा अपने आयाम से मुक्त होता है, तब ब्रह्म ऊर्जा से मेल होता है। फिर कोई आवागमन न रहा, अब कोई संस्कार बद्धता न रहा, तब उस ब्रह्म दृष्टि में दिखाई देगा कि ब्रह्म अपनी ही रचना में मौजूद ही है और भेद रहित दृष्टि में कण कण में ब्रह्म ही उपलब्ध है। सारी रचना में वह ब्रह्म अपनी ही रचना में मौजूद ही है। फिर यह रचना ब्रह्म की प्रतीति अलग अलग नहीं, वह भेद गिर जाता है, केवल ब्रह्म ही रह जाता है।